नमस्कार मित्रों, मैं मोहन धामी आपका मोहन धामी जैसे मेरा यूट्यूब चैनल मोहन धामी के नाम से है। तो मेरा एक मुख्य उद्देश्य था होने को, तो मेरा छोटा सा चैनल है। फिर भी मेरा मतलब गांव के लिए एक बेहतर नेता जो प्रधान के रूप में कौन, क्योंकि हमारे आगामी चुनाव उत्तराखंड में जो त्रिस्तरीय चुनाव हैं ग्राम पंचायत के, तो आने को हैं। तो हमें बेहतर नेता कौन के जो मैं एक मुहिम चला रहा हूँ। तो उस बीच बड़े भाई धीरज बोरा जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो इनके द्वारा मेरे पूर्व में मैं जब 8 में पढ़ता था, तो तब से मुझे ये 12 में पढ़ते थे। तो उस समय ये अपने जो क्लास जिसमें टीचर नहीं होते थे, पीरियड चालू नहीं होता था, तो उस समय मुझे अध्ययन के लिए आते थे हमारे क्लास में। तो ये मेन इंग्लिश की क्लास लेते थे हमारा। तो हमें शिक्षित करते थे, उसमें से हमें मोटिवेट करते थे कि हाँ ऐसा करना चाहिए भविष्य में। तो हमें बताते रहते थे। तो मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ। तो मुझे लगता है कि बड़े भाई धीरज बोरा जी एक सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं, एक मतलब मल्टीपल रोल निभाते हैं गाँव के अंदर। तो मैं उनसे ग्राम सभा रांची के जो आगामी चुनाव है इनके बारे में चर्चा चाहूँगा, जो बेहतर प्रधान कौन के रूप में मेरा एक मुहिम है। तो उसके बारे में बड़े भाई धीरज बोरा जी अपना पर्सनल ओपिनियन बताएंगे और अपने बारे में बताएंगे। तो आगे बताइए बड़े भाई धीरज बोरा जी। जी, धन्यवाद मोहन भाई। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने अपने यूट्यूब चैनल पे मुझे बुलाया। और जैसे कि आपने कहा कि एक शिक्षक के माध्यम से भी हमने एक मुहिम निभाई है और ऊपर से एक सोशल वर्क के रूप में भी हमने काम किया है। और जैसे कि आपने बताया कि 2025 में ग्राम सभा रांची का जी जी। प्रधान कौन? कौन? देखिए, बेहतर प्रधान तो मेरे ख्याल से सारे लोग बेहतर हैं, सारे बेहतर हैं। हम किसी को भी कम नहीं आंक सकते क्योंकि सब में अपना अपना टैलेंट है, सब में अपनी अपनी प्रतिभा है, सब में अपना अपना मतलब कि अपना अमूल्य योगदान दे रखा है समाज के प्रति, गांव के प्रति, राष्ट्र के प्रति। सबकी अपनी मुहिम है। लेकिन अब इसमें यह है कि जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारी पब्लिक है, जो रांची की जनसंख्या है, जो रांची की जनता है, वो तय करेगी कि आखिर बेहतर प्रधान कौन है। अब देखो, किसी के पास जनता है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास धनबल है, किसी के पास जनबल है। और अपने अपने तरीके से जो हमारे गांव के लीडर हैं, आपका फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से सब जनता को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरे स्तर से कोई बेहतर नहीं है, सारे लोग बेहतर हैं जी। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। तो बड़े भाई धीरज बोरा जी, क्योंकि आदमी जैसे आपको ही मैं ले लूँ, तो आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने हर फील्ड में देखा आपने जो युवा को प्रोत्साहित करते रहते हैं खेल के माध्यम से हो। मैं इसमें विस्तार से चर्चा करना चाहूँगा, लेकिन मोटिवेट करना चाहूँगी जल्दी फॉरवर्ड जो बातें हैं मेरी। तो मेरा मेन उद्देश्य है कि आपसे कि मेरे को ऐसा सुनने में आ रहा है, तो मैंने हर जगह परिचर्चा, कभी मैं हमारे छोटे दुकान में जाता रहता हूँ, तो आपकी परिचर्चा चलती रहती है कि बड़े भाई धीरज बोरा जी एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इनको आगामी चुनाव में अगर प्रधान के रूप में चुना जाता है तो क्या कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। मेरे कुछ ऐसे दर्शक भी हैं जो मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं, तो मैं उनकी बात लेकर आया हूँ। तो आप अगर रांची के प्रधान के रूप में अगर कार्य करते हैं वर्तमान में आने वाले आगामी चुनाव में, तो आप किस प्रकार का रांची का मतलब कायाकल्प करेंगे, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा। जी, जैसे कि आपने कहा कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और समाज में रह कर के वैसे भी मैं कहता हूँ कि समाज में रहकर ही इंसान आगे बढ़ता है, पलता है, बढ़ता है और वह अपने ज़रूरतों की पूर्ति भी करता है। और रही बात कि हमारे रांची की जो जनता है, अगर वो चाहेगी कि हम जैसे लोगों को समाज के मुख्य धारा में आए, जो मेरे पास शक्ति है, उस शक्ति को वो एक प्लेटफॉर्म दें, तो बहुत अच्छा हम कर सकते हैं। जैसे कि हम गांव के विषय में बेहतर एक क्या है कि जो आज का हमारा युवा है वो मतलब कि डाइवर्ट हो रहा है, हम उस युवक को डाइवर्ट होने से बचाएंगे। मतलब स्वरोजगार दे करके हम उसको आराम से गांव में ही एक रोजगार दे सकते हैं। जैसे कि अब आपने कहा कि गांव गांव कैसा होना चाहिए। मेरा ये हमारी जो युवा शक्ति है, अगर हम युवा शक्ति को एक मतलब कि मोटिवेशन दें, इंस्पिरेशन करें, उसको एक अच्छी दिशा दें, तो निश्चित रूप से हमारा गांव एक अग्रिम उसमें जाएगा, अग्रिम दिशा में जाएगा। जैसे कि आपने बताया कि जैसे खेल के माध्यम से, उस मतलब कि क्रिकेट के माध्यम से, वैसे भी लोग वाक मुझे भी जानते हैं, आपके चैनल के माध्यम से और लोग भी जानेंगे कि मैं कमेंट्री भी करता हूँ, मैं एंकरिंग भी करता हूँ। और मैं शब्द तो एक अहंकार का शब्द है, लेकिन इस मैं के अंदर भी बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद है। और मैं आपका भी धन्यवाद चाहता हूँ कि आपने अपने चैनल पे मुझे इन बातों को रखने का मुझे मौका दिया। तो मेरी गांव की बड़ी चिंता है कि हमारे गांव में पूर्व में बहुत से प्रधान ऐसे रह चुके हैं, तो मैं ऐसा उनके विवादों में जाना नहीं चाहूँगा। तो हमारे गांव में विकास की जो बाधाएं बहुत लंबी रह चुकी हैं, विकास हुआ नहीं, बातें ज़्यादा हुई। तो हमारे गांव में मतलब कुछ ऐसे डाइवर्ट्स हैं
जातिवाद की दृष्टि से देखें, हमारे यहाँ मतलब बहुत सी ऐसी पार्टीवाद है, तो बहुत लंबे वाद हैं जो मतलब विकास को कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न कर रहे हैं। तो आप से मैं जानना चाहूँगा कि हमारे गांव में पूर्व में जो रोड है सन 1980 में कटी हुई थी, तो उसके बाद जो सिंगल वे थी, तो बहुत सालों के बाद देश आज़ाद होके बहुत 60 साल पीछे हमारा ये गांव चल रहा है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि रोड बहुत लंबे समय के बाद 2025 के बाद विकास पहुंचा है यहाँ। तो ऐसे ही विकास धीमा चल रहा है। तो हमारे गांव में मेन है सड़क का बदहाली है, और जो सीसी मार्ग होना चाहिए वहाँ अब खड़ंचा मार्ग जो ये मतलब शासन में बैठे वार्ड मेंबर के रूप में है, चाहे प्रधान के रूप में, वो अल्टी पल्टी करके रास्ते को बनाते हैं। और कहीं ना कहीं हमारी जल व्यवस्था है उनमें भी हमें कहीं प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जल का अभाव है और बेहतर पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं है। इन कई मुद्दों में मैं आपसे परिचर्चा करना चाहूँगा। तो बड़ी भाई धीरज बुरा जी, तो हमारे गांव में एक अच्छा विकास कैसे हो सके उस बारे में आप बताइए। जी, जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल किया। वैसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको 1 साल के लिए दूर अंदेशी चाहिए तो आप फूल बोइए। जी जी। अगर 10 साल के लिए दूर अंदेशी चाहिए तो पेड़ बोइए। जी। अगर अनंत काल तक दूर अंदेशी चाहिए तो विकास कीजिए। जी। वैसे भी आपने कहा कि विकास होगा कैसे। जी। आपने कहा कि जातिवाद, जी जी, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, जी जी, तो इन बातों से हमको आगे चलना चाहिए, इन बातों को छोड़ करके आगे चलना चाहिए। वैसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का। जी जी, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का। धनुष छोड़ रण रण धनुष छोड़ गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं तपोबल से सम्मान भूतल पर शूर। जाति जाति का शोर मचाते कायर और क्रूर। जी जी, क्योंकि ये कायर लोग होते हैं जो जाति जाति का ये बीज बोते हैं। जी जी, लेकिन हम इस पर इससे आगे चलना चाहते हैं। रही बात आपके रोड की, पानी की, तो रोड जो हमारे 1980 से पहले की जो रोड बनी है, अगर इस पर चाहते तो जितने भी ग्राम प्रधान थे उस पर ये काम कर सकते थे। इनकी मंशा नहीं थी कि ये कुछ काम करना चाहें। लेकिन जो आपने कहा कि रोड के विषय में आपका रोड मैप क्या रहेगा, लेकिन देखिए एक जो प्रधान है, प्रधान रोड नहीं ला सकता है। प्रधान रोड की मांग कर सकता है। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि आप प्रधान होते तो क्या करते, अगर बाय द वे मैं प्रधान होता तो सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी से रोड की मांग करता। बाय द वे वो रोड वो भी आनाकानी करते तो मैं पब्लिक की मतलब की मदद लेता। मैं पब्लिक से कहता कि हम जो हमारा ये उप जिलाधिकारी कार्यालय है वहाँ पर बैठ करके हम मतलब कि धरना देते। और धरना मतलब ये आगजनी वाला नहीं होना चाहिए, धरना शोरगुल वाला नहीं होना चाहिए। धरना हम केवल शांतिपूर्वक देंगे, हाथों में काली पट्टी बांधेंगे और सरकार का विरोध करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी एनर्जी भी बचेगी और सरकार को मैसेज भी जाएगा कि भाई ये धरना कर रहे। जी यही। तो मेरा ये मुख्य उद्देश्य है कि अब हमारे गांव में, मैंने विकास की बातें आपने की रोड के बारे में, तो आज तक हमारे गांव में गांव का विकास अगर ऐसा इस रूप में मेरे दृष्टि से, तो गांव सड़क से कनेक्ट होना चाहिए और जो मोहल्ले हैं वो सीसी मार्ग से कनेक्ट होनी चाहिए। लेकिन हमारे गांव में उसका उल्टा है। गांव में सड़क भी नहीं पहुंची और खड़ंचा मार्ग भी आधे अधूरे हैं, जो बहुत समय पहले बने हुए हैं, वही अल्टी पल्टी की जा रही है। तो अब इनको मतलब बेहतर तरीके से कैसे विकसित किया जा सकता है? देखो, अल्टी पल्टी करने का मेन मकसद ये है कि जैसे कोई वार्ड मेंबर रहता है, वार्ड मेंबर को हम 1 लाख का काम देते हैं वित्त का, तो वो 40% वहीं कट जाता है। अगर वो 60,000 में वो क्या अपना करेगा, क्या लेबर कॉस्ट को देगा, क्या वो अन्य काम करेगा। लेकिन हम जो वार्ड मेंबर हैं, 13 वार्ड मेंबरों को एक साथ लेकर के काम करेंगे। जैसे अगर इस साल हमारा रोड मैप ये रहेगा, जो मैप ये रहेगा कि जैसे एक मोहल्ला है, जैसे मान लिया जाए पानी खाल का मोहल्ला है, तो पानी खाल का मोहल्ला जो है कि जैसे 100-200 मीटर या 500 मीटर जो हमारा सीसी मार्ग रहेगा, तो इस टाइप से हम एक मोहल्ले को लेंगे। क्योंकि इतनी बड़ी ग्राम सभा है, इतनी बड़ी ग्राम सभा को एक साथ लेकर के चल पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन पहले हम एक क्षेत्र को देखें, छोटे स्टेप से आगे बढ़े। और रही बात खड़ंचा पड़ंचा की, ये खड़ंचा पड़ंचा करके विकास नहीं होगा, इनसे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अब आपका कहना है कि खड़ंचा मार्ग है, वो मार्ग बना हुआ, उसमें अब सीसी मार्ग होना चाहिए। विकास की बात वहाँ से शुरू होनी, जैसे सड़क मतलब छोटे रास्ते के बारे में देखा जाए तो सड़क में है तो चौड़ीकरण प्लस डामर से कनेक्ट गाँव होना चाहिए, तो ये ठीक है। और मैं चाहूँगा गाँव में स्वच्छ पेयजल हो, और हमें कहीं ना कहीं हमारे मूल स्रोत कमजोर होते जा रहे हैं, डाउन बैठते जा रहे हैं। तो इस चिंता को आप कैसे देखते हैं और कैसे सुगम जल गाँव को दिला सकते हैं?
देखो ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी ने हर घर जल हर घर नल के रूप में हमें पानी मुहैया करा रखा है, लेकिन मैं काफ़ी मतलब दुखी रहता हूँ कि जब लोग अपने घर पे पानी होने के साथ साथ दूसरे मोहल्ले को पानी नहीं दे रहे हैं। पानी हमारे रांची में पर्याप्त मात्रा में है। जी जैसे मैं भी लोकल का ही हूँ, जी ऐसा नहीं है, मुझे गांव के लोगों की अच्छी सी परख है कि कौन कैसी सोच रखता है, कौन कैसी। सबसे पहले जो ये सोच है इसको हटाना पड़ेगा। जी रही बात की पानी की, जी जो पानी के हमारे जो स्रोत सूख रहे हैं हम्म, उसका मेन कारण है कि पेड़ का जो अत्यधिक रूप से कटिंग कटाव हो रहा है, कटाव चल रहा है और जी मृदा अपरदन हो रहा है, जिससे पानी बहुत नीचे को रिस रहा है। जी और रही बात जैसे शुद्ध पेयजल कैसे मिलेगा, जी प्रधानमंत्री जी ने हर घर जल हर घर नल तो पानी की व्यवस्था करा दी है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि मोहल्ले में हम देख रहे हैं कि धरातल पे धरातल में क्या हो रहा है कि पानी के जो पाइप है वो वैसे ही बिछा दिए जा रहे हैं। जी पानी है तो उसमें टोटी नहीं है, जी और टोटी है तो उसके अंदर पानी नहीं है, और बगल वाले को पानी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, दूरदृष्टि वाला आपको सोच रखना चाहिए, जिससे कि अपने साथ साथ पड़ोस का भी भला हो, जी जी पड़ोस के साथ साथ समाज का भी हो, समाज के साथ साथ गांव का भी हो, गांव के साथ साथ राष्ट्र का भी हो। राष्ट्र का। तो जैसे यहाँ पे ये पेयजल के मुद्दे में मैं आपको आकर्षित किया था, तो उसमें जो है मतलब सरकार की तरफ से तो ठीक ही योजना है वैसे लगती है। तो धरातल में जो ठेकेदार वर्ग है वो अच्छे से कहीं ना कहीं काम कम करता हुआ नजर आ रहा है, या ये है या कुछ अन्य कमी आपको दिखती है इसमें? देखो ऐसा है कि हम ठेकेदारों को भी मतलब कि बुरा भला नहीं कह सकते हैं, जी जी और लेकिन इसमें जो हमारी जो पब्लिक है, पब्लिक जागरूक नहीं है, जी जी क्योंकि उनको क्या है कि कम समय में ज़्यादा नतीजे चाहिए, जी जी है ना, वो काम करना नहीं चाहते हैं। जी और जैसे सरकार से बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं, आप देख ही रहे हैं, सरकार की योजनाओं का आप लाभ उठाइए। जी ठीक है। अब मैं कई बार देखता हूँ, जैसे सार्वजनिक स्थानों में सार्वजनिक शौचालय होनी चाहिए। जी जैसे मैंने कई बार मंदिर का दौरा किया जी तो जी मंदिरों में हमारे मतलब कि सार्वजनिक शौचालय नहीं है। अब आप बताइए, आपके मोहल्ले में सार्वजनिक शौचालय बनाने की आवश्यकता ही क्या है? जी जी आजकल हर किसी के घर में व्यक्तिगत शौचालय है। शौचालय तो है ही। बिल्कुल व्यक्तिगत शौचालय, लेकिन जो सार्वजनिक शौचालय लोग बाग इसलिए बनाते हैं ताकि उनको बेनिफिट हो, जी 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 लेकिन ऐसा नहीं चलेगा आने वाले 2025 में। अच्छा अच्छा इसीलिए क्योंकि जैसे मंदिर है, जी मंदिर के आसपास 2-4 शौचालय हो, जी पानी की व्यवस्था हो, हम्म। जिससे कि आने जाने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो मेरा आखिरी प्रश्न शिक्षा के विषय पर होगा, लेकिन मेरा पहले ये एक बहुत चर्चित मुद्दा है। तो जैसे हमारे गांव में जाति समुदाय है, तो उस जाति समुदाय को अगर बड़े भाई धीरज बुरा जी अगर प्रधान के रूप में चुने जाते हैं, तो उस को कैसे मतलब भेदेंगे कि सब मतलब सबको विकास हो, सबका सम्मान हो, सबका साथ हो, सबका विकास हो, इस टाइप से? देखिए ऐसा है कि किसी की जाति, कहते हैं ना कि जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। क्योंकि आप आम खाइए गुठलियां मत गिनिए, जी जी है ना, जी कि जाति का भेद करके अब जो भी लोग, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, जी जैसे हमारे घर में कभी कभार क्या होता है कि घर पे ऐसे पुनीत काम होते हैं, कुछ अच्छे काम होते हैं, कभी कभी पूजा पाठ के भी काम होते हैं, लेकिन वो लोग कहाँ जाते हैं? जी जो घर पे आकर के कहते हैं कि समाज में आकर के कहते हैं, चुनाव के दौरान कहते हैं कि ये इस जाति का, ये उस जाति का जी है। जी लेकिन व्यक्तिगत रूप में मैं अपने आप को भी देखता हूँ जी कि जब हम संघर्ष करते हैं तो हम अकेले रहते हैं। जी ठीक है, मैं मानता हूँ कि कुछ लोग हमको भी अच्छा मानते हैं, जी वो चाहते हैं कि ये भी समाज के दायरे में आए, जी लेकिन कुछ ऐसा तबका भी है कि वो चाहता है कि ये आदमी ना आए, लेकिन वो ये आदमी ना आए कहने वालों के संपर्क में आ जाते हैं। लेकिन मैं पब्लिक से कहना चाहता हूँ जी कि आप अपने मन की सुने, हम्म, आप अपने तपोबल से, आप अपने मन से, आप अपने निष्ठा से, आप अपने संकल्प से आगे बढ़े हैं, तो क्यों आप दूसरे की बातों को ध्यान दे रहे हैं? अच्छा अच्छा। तो मेरा एक मेन परिचर्चा है कि आप तो ना बड़े घर से आते हैं, जी जी ना आपके पास पैसा है, जी और आप एक मतलब गरीब फैमिली से आते हैं। जी जी। तो क्या रांची की जनता, हमारी मान्य जनता, क्या ऐसे बंदे को चुनना चाहेगी कि जो पृष्ठभूमि से गरीब भी है, लेकिन हाँ होने के उसके अंदर मतलब फिजिकल अपने वास्तविक चीज़ों में बोलने की शैली अच्छी है, जी ज्ञाता हो, जी और एक परिपक्व युवा नेता के रूप में देखें, या मतलब सामाजिक तौर पर एक परिचर्चा करने वाला बंदा हो, चाहे खेल हर फील्ड में आपकी रोल मतलब 100% अच्छी है, जी लेकिन आपके अंदर स्किल तो अच्छी है, जी लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। जी राजनीति में पैसा ही बहुत बड़ा मायने रखता है, ऐसे समाज में बोलते हैं। जी तो जी। आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं?
देखो वैसे कहा भी जाता है कि जो गरीब सो हित करे धनी रहीम वे लोग, कहाँ सुदामा बापरो कृष्ण मिताई जो। देखो जो गरीबों की सेवा करते हैं वो धनी रहीम होते हैं। जी और वाकई में कृष्ण और सुदामा में तो 36 का आंकड़ा है, लगा लीजिए वो जी पैसों के मामले में। जी 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 सुदामा बहुत गरीब हाँ और श्री कृष्ण कहाँ मतलब कि उनको राजपाट मिला है। जी लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो मेरे अंदर सुदामा भी है और मेरे अंदर कृष्ण भी है। जी मेरे अंदर सुदामा ये है कि मैं मतलब कि गरीब परिवार से बिलोंग करता जी जी हूँ, जी बिल्कुल एकदम पिछड़े परिवार से बिलोंग करता हूँ, जी लेकिन मैं कृष्ण अपने आप में इसलिए मानता हूँ क्योंकि मेरे पास टैलेंट है, वो भी जी अपने दम पर पे मैंने इस टैलेंट को उभारा है, स्किल्स को मैंने डेवलप कर रखी है। जी बोलने का जो स्किल्स है ये मेरी बहुत सालों की तपस्या है। जी जी जैसे क्रिकेट में आप देखते हैं, जी सोशल वर्क में हाँ और लोगों के बीच में मैं जाता हूँ। जी जी तो आपने कहा कि राजनीति में पैसा होता है, जी बिल्कुल पैसा होता है, जी जी लेकिन राजनीति में पैसा होता है, लेकिन उस पैसे का एक सही उपयोग करें तब। लेकिन पैसा है आपके पास और जनता को आप पैसा बांट रहे हैं, जनता को आप बोतल बांट रहे हैं, जी लेकिन इससे फर्क हमारे युवाओं को क्या पड़ेगा, मैं ये भी बताना चाहता हूँ। जी जी बताइए इससे युवाओं को हमारा फर्क क्या पड़ेगा कि मान लीजिए 15 दिन का हमारा चुनाव प्रचार रहता है, जी तो साइंस कहता है, अध्यात्म कहता है कि कम से कम 7 दिन और अधिक से अधिक 21 दिन में एक इंसान की आदत बन जाती है। जैसे आप सुबह उठने की आदत बनाएंगे ना जी तो 21 दिन में आप परफेक्ट हो जाएंगे। जी वैसी अगर कोई आदमी युवा भाई हमारा बोतल पिएगा, उसका पैसा लेगा तो उसकी आदत बन जाएगी जी जी और यही आदत भविष्य में उसको, जी मैं जी कह रहा हूँ कि नशा मुक्ति केंद्र में भेजेगी। ये मेरा मानना है। जी जी और रही बात आपने कहा कि आप एक मतलब गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल मुझे इस पर कोई दो राय नहीं है, न मैं इसकी कोई शर्म करता हूँ जी जी कि मैं गरीब परिवार से हूँ, हम्म। लेकिन मेरे अंदर सुदामा भी है और मेरे अंदर कृष्ण भी है, वो मैं आपको बता चुका तो धीरज बुरा जी आप ये बताइए कि पूर्व में भी ऐसे प्रधान रह चुके हैं हूँ। जी तो कहीं ना कहीं ऐसा मतलब ऑडियंस का हमारे गाँव की मान्य जनता का जी जी ये कहीं ना कहीं संदेश शक सा रह चुका रहा होगा या जी रहेगा जी कि सभी ऐसे ही बोलते हैं जी जी जब चुनाव में उठते हैं हाँ तो लुभावनी योजना लुभावनी बातें करते हैं हम्म, और कहीं ना कहीं उनको डर सा लगेगा कि ये बंदा भी ऐसे ही है क्योंकि हम्म, हमारे पूर्व में नेता ऐसे पाए चुके हैं हम्म। तो आप उनको कैसे यकीन दिलाना चाहेंगे कि धीरज बुरा सबसे अच्छा सबसे नेक और एक अच्छा काम करने वाला है। देखिए पुराने वाले नेताओं ने, मैं पुराने नेताओं की बात नहीं करता हूँ, पुराने नेता भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी अपने तरह से गांव को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, बहुत अच्छा, मैं तो उन नेताओं से सीखता हूँ। जी लेकिन यदि आप चाहेंगे कि ये बंदा आगे आए जी तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं बड़ी बड़ी योजनाओं की बात नहीं करता हूँ। जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना आ रही है ना, जी 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 तो उस पर रोक कौन लगा रहा है? हम ही लोग लगा हम रहे ही हैं, मतलब पब्लिक ही लगा पब्लिक रही ही है। लगा जैसे ये हर घर जल हर घर नल आ रहा है जी और उस पर रोक कौन लगा रहा है? मेन पब्लिक ही जैसे लगा और जैसे मतलब कि ये आपका प्रधानमंत्री आवास योजना आ रही है, जी, जी। गरीब व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है, उस पर रोक टोक कौन लगा रहा है? हमारे बीच के लगा ठीक है। जी और दूसरी बात, गौशाला आ रहा है, जी जी बकरीवाड़ा आ रहा है, आपका ये सुरक्षा दीवार आ रही है, सब तो ये सरकार की योजनाएं हैं। जी जी तो ये धीरू भाई को कोई अन्य नई बात क्या कर सकता है? जी जी सिर्फ ये मांग कर सकता है, जी टावरों की मांग करेगा, जी जी आपका रोड की मांग करेगा, शिक्षा में जैसे शिक्षकों की मांग करेगा। जी जी बिल्कुल पढ़ा लिखा बंदा है। हाँ आपने भी कहा कि जी जी हम क्योंकि वैसे आपने भी पूर्व में आपके साथ मैंने अध्ययन किया है बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल आपने हमें पढ़ाया है हम जी बच्चे जी थे क्योंकि हम 8वें अध्ययन थे तो उस समय आपने पढ़ाया लिखाया हमें तो उन चीज़ों को हम समझते हैं तो तभी मैंने आपके बीच इस परिचर्चा को रखना चाहा आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। हाँ, यही बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आज के डेट में ये कहा जाता है कि ये बंदा आएगा तो क्या नया करेगा। जी हम कुछ नया नहीं करेंगे, जी सिर्फ जो हमारे अंदर, जैसे आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि रांची में क्रिकेट चलते हैं। जी जी चलते हैं रांची में मतलब कि शिवरात्रि होती है होती है और रांची में मतलब कि आपका ये जात होती है, होती है लेकिन इनमें हम इसको विस्तारित करेंगे। जी जैसे हमारे तल्ला गांव, धामी गांव में क्रिकेट चलता है जी जी और बोरा गांव में भी क्रिकेट चलता है। आपको जी पता है कि बोरा गांव में हमने केदार स्टेडियम नाम दिया है जी जी और लोग बाग आ रहे हैं। जी और लोग बाग आ रहे हैं वो हमारी वजह से, हमारे व्यवहार की वजह से आ जी रहे हैं जी और हम इसको और बड़ा करेंगे। दायरा बिल्कुल इसका दायरा बढ़ाएंगे, फील्ड भी बढ़ाएंगे। अभी रोड आएगी, रोड में उसमें जेसीबी लगा करके बहुत अच्छा बनाएंगे। और दूसरा आपको पता है कि जैसे शिवरात्रि हमारे जी जी आपके भड़ानी पनियार में होती है जी जी और भड़ारी पनियार में जो शिवरात्रि हो रही तो उसके इर्द गिर्द लोगों से मैं मिला, जैसे कि आपका ये अभरोड़ा वाले हैं, खौरी वाले भाई लोग हैं, तो जी इनसे मैं मिला। मैंने कहा कि आपको इसको और उसको
बढ़ाना चाहिए जी इसके, ताकि लोग बाग भी यहाँ आए, लोग बाग भी देखें। और दूसरी बात, हमारा जैसे एक जात चलती है, हमारे देवी मंदिर है। जी। अब मुझे आप बताइए कि कनार की देवी मंदिर और हमारे रोतीकोट के देवी मंदिर में क्या अंतर है? अंतर तो बस वही है, कुछ नहीं है, समस्या का मतलब हाँ, समस्या नहीं बल्कि हमारी जागरूकता का अंतर जागरूकता है। की कमी का। वहाँ के लोग जागरूक हैं, जी वहाँ के लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अल्मोड़ा से बुला रहे हैं, क्या हम यहाँ नहीं बुला सकते लोगों को? हाँ, बुला अब सकते। देखिए, आने वाला रोड मैप मैं आपको बता रहा हूँ जी कि आने वाले समय में यहाँ रोड आएगी, जी जी तो वहाँ पर आपका क्या है कि देवी मंदिर है, जी वहाँ पर भक्तजन भी आएंगे। आएंगे और आएंगे। जो इससे जो भक्तजन आएंगे, कि सबसे पहले रूतीकोट के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोकल वहाँ के लोग। लोकल के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हाँ, अगर बाय द वे मैं प्रधान बन गया, जी अगर उनको मेरी आवश्यकता पड़ी, जैसे कहीं पर कोई अनुदान की बात आई, तो मैं आगे आऊँगा। जी जी दूसरी बात, जैसे हमारे शिवरात्रि मेला जी चलता है, जी अगर वहाँ के लोगों को लगेगा कि हाँ भाई, कि इनके अनुदान की ज़रूरत है प्रधान जी की, तो बाय द वे मैं प्रधान हूँ तो मैं आ सकता हूँ। तल्ला धामी गाँव में अच्छा सा क्रिकेट चलता है, तो उनको भी है कि एक युवाओं को एक अच्छा गाइडेंस देने के लिए अगर हमारी ज़रूरत है तो हम आएंगे। और गोरा गाँव में तो आपको पता है कि हम जो युवा भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर ही रहे हैं, और हर क्षेत्र में हम करेंगे। तो मेरा ये एक प्रश्न और भी है कि जैसे हमारे गांव में गौशाला होगी और सुरक्षा दीवार और आवास योजना है जो सरकार की तरफ से चलती है, बिल्कुल उन बिल्कुल। योजनाओं को हमारे गरीब भाई बंधुओं को कैसे बेनिफिट देंगे और कैसे इन योजनाओं को जोड़ के रखेंगे उनसे, मतलब उनका फायदा उठा सके। देखिए, ऐसा है कि हमारे रांची में 1 करोड़ रुपया मनरेगा से आता है। जी जी अब 1 करोड़ रुपया मनरेगा से आता है, तो उसमें ये है कि जैसे कि एक गौशाला मैंने भी खुद का जी बनाया, जी जी तो उसमें क्या है कि जैसे कि 30,000 में तो गौशाला बनता नहीं है, बनता नहीं है ना? आपने भी बनाया होगा। जी 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 लेकिन जो परिश्रम करेगा, जी जी वो उसको गौशाले का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन हो क्या रहा है, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम एक लीडर का होता है। लीडर लीडर ठीक, उसमें जैसे आपने कहा कि सुरक्षा दीवार है, आपका गौशाला है, आपका बकरीवाड़ा है, सबके वहां पर लिस्ट लिए जाएंगे, जी जी सबके लिए जाएंगे, जी जी और उनमें से हम उन व्यक्तियों को छांटेंगे जिनको वाकई में जरूरत है। जी अब जैसे किसी के पास किचन है जी और वो बंदा भी फिर बकरीवाड़ा चाह रहा है, उसको हम नहीं दे सकते। हम उनको देंगे जिसकी वास्तविक रूप से उसकी आवश्यकता है। जैसे मकान अभी सर्वे हुई, जी जी प्रधानमंत्री आवास की सर्वे जी जी सर्वे हरवे हुआ। अब इसमें मैंने सुना भी कि 250 सर्वे हो चुके हैं, और उसमें 250 से जी, और 105 मकान आने हैं। जी अब उसमें से किस किस को देंगे मकान? जी लेकिन मेरा मानना है कि उसी व्यक्ति को दिया जाए जिसके पास वाकई में पुराना मकान हो। तो इसके ऊपर पे चर्चा होनी चाहिए लोगों के बीच। जी जी तो मेरा ये एक मुख्य उद्देश्य है क्योंकि शिक्षा बहुत इंसान की ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण अदा रोल करती है। पहली शिक्षा हमारी माता होती है जो हमें शिक्षित करते हैं। तो फिर उसके बाद हमारी स्कूली शिक्षा होती है। स्कूली शिक्षा से ही हम अपने देश अपने राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। तो हमारे रांची के बच्चों का बेहतर से बेहतर शिक्षण कैसे हो सके, शिक्षा में कैसे विकास कर सके और कैसे अपने टैलेंट को आगे ले सके, चाहे हमारे सिविल क्षेत्र में हो, सिविल प्रशासनिक क्षेत्र में हो। इंडियन आर्मी में हमारे ज़्यादातर युवा जाते हैं, तो क्यों ना हमारे बंदे प्रशासन क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्रों में जैसे एसडीएम, आईएएस, आईपीएस बन सके गांव के बंदे। तो किस प्रकार हम बाहर की शिक्षा हम अच्छी तरह इस स्कूल में ही दे सकें, इस टाइप से आप अपना वक्तव्य दें। जैसे मोहन भाई, काफ़ी अच्छा सवाल है आपका, और बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। वैसे भी मैं कहता हूँ कि परिवार में बच्चा पल रहा होता है और स्कूल में बच्चा संवर रहा होता है। जी जी अब देखिए, स्कूली शिक्षा क्या है कि मैं ये मानता हूँ कि सबसे प्राथमिक जो पाठशाला है वो परिवार है। जी जी क्योंकि मेरी मम्मी भी टीचर थी, और जो मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूँ, लोगों के बीच में बोल पा रहा हूँ, और लोगों के बीच में इतने एनर्जेटिक रूप से जा रहा जी हूँ। जी लेकिन देखा जाए, आपने कहा कि एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन मैंने अपने आप को कभी गरीब नहीं सोचा, और कभी भी मैं अभाव में नहीं जिया। जी मेरा जीवन भले ही अभाव में रहा हो, लेकिन मैंने अपने आप को कभी अभाव में नहीं रहने दिया। और रही बात शिक्षा की बात, तो हम ये चाहते हैं कि जो एलिमेंट्री जो शिक्षा है 1 से जी लेकर 8 तक, जी उसमें जो सबसे ज़रूरत की चीज़ है वो है माता पिता। जी जी माता पिता को अपने 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों पर ऊपर ध्यान देना चाहिए। जी और उसके बाद धीरे धीरे जो अन्य अगली अगली शिक्षा है, पहले से हम उसको बता दें कि आईएएस ऐसे बनते हैं, आईपीएस ऐसे बनते हैं, पुलिस दरोगा ऐसे बनते हैं, जी जी या फिर पटवारी ऐसे बनते हैं, नेता ऐसे बनते हैं। उसके ऊपर मतलब कि पहले से बता दिया जाए।
और रही बात की एक अच्छा मतलब कि उनको प्रशासक, ठीक है कोई बात नहीं, वो प्रशासक नहीं बनेंगे, जी हमने तो टीचिंग का कोर्स किया, हम लगातार एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है फेल हो रहे हैं, जी जी इंटरप्रेन्योर हो जाएंगे, क्या जी जी करना जी है, जी चुनाव लड़ेंगे, जी जी है ना, जी जी जीवन खत्म थोड़ी हो रहा है, जीवन तो खत्म नहीं। जीवन कभी खत्म नहीं जी होता है। जी लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हाँ इंसान हार जाता है, अपने मन से हार जाता है, कभी फैमिली से इतने फजल्ड होता है, ज़िंदगी है चलती रहती है, लेकिन ऐसे में हम लोग अपने आप से हार जाएंगे तो फिर मेरे को मेरे पिताजी देख रहे हैं वो भी हार जाएंगे, जी जी मेरी बहन देख रही है वो भी हार जी जाएगी, और मेरे को कितने लोग देख रहे हैं जो मुझे देख करके आगे जी रहे होंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि जैसे आपका चैनल कई लोग देखते हैं, जी जी हम भी देखते हैं, आप ऐसे छीड़ छीड़ वाला आप दिखाते हैं, जी और कई बार अपने घर में काम करते हुए दिखाते हैं, जी क्यों, इससे क्या है कि अन्य लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। जी जी मैं ये चाहता हूँ कि अपने बच्चों को एक बेहतर शिक्षा दें, जी एक रोटी कम खाएं, जी। फिर भी अपने बच्चों को शिक्षा दें। तो हमारे शिक्षा की जो बात आ ही गई है, तो हमारे राजकीय इंटर कॉलेज में, जो राजकीय इंटर कॉलेज है, उसमें कहीं ना कहीं शिक्षकों की बहुत कमी सी है। तो उन शिक्षकों की कमी कैसे दूर की जा सकती है आगामी समय में, और बेहतर शिक्षा दे सके कैसे हमारे बच्चों को, तो उस विषय में आप अच्छे बेहतर शिक्षक और पूरा स्टाफ गाँव के अंदर कैसे लाएंगे, और कैसे इस बारे में आप बता। देखो ऐसा है कि पूरा स्टाफ आ पाना तो काफ़ी मुश्किल है, जी पूरे उत्तराखंड में इसकी समस्या है, जी लेकिन स्टाफ आ सकता है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे इंटर कॉलेज में जी मैंने कई बार सीएम धामी जी को भी पत्र लिखा है जी स्पीड पोस्ट के माध्यम से। जी देखिए हम लोग ये कहते हैं, कई लोग साइंस फैकल्टी कहते हैं, साइंस फैकल्टी भी आना चाहिए, जी और हमारे यहाँ एनसीसी भी होना चाहिए, एनएसएस भी होना चाहिए, रेड क्रॉस होना चाहिए, जी और इसके साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि हमारे इंटरमीडिएट में जी गृह विज्ञान की क्लास भी चले, जी इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, जी जी कई ऐसे फैमिली हैं कि जो आगे पढ़ा नहीं पाते हैं, जी जी है ना, जी क्योंकि हाई स्कूल तक तो हमारा गृह विज्ञान है, जी जी इंटर तक हमारा गृह विज्ञान नहीं है। अगर इंटर में गृह विज्ञान होगा तो हमारी जो बच्चियां हैं वो अच्छे से अपने घर को संभाल सकती हैं, अपने अच्छे से घर के परख रख सकती हैं। और रही बात मतलब कि एजुकेशन को कैसे मतलब कि अच्छा बनाया जाए, जी जी तो मान लीजिए स्कूल में शिक्षकों की कमी रहती है, और हम तो खुद शिक्षक हैं, जी हम जी। तो एक दो बार स्कूल का वहाँ पर आना जाना भी करेंगे और तो बच्चों बड़े को भाई भी धीरज देंगे। बुरा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि जी उसी समय जब आप आते थे क्लास में, जी तो जी क्योंकि कोई क्लास का टीचर नहीं होता था, तो उस क्लास में गैबिंग में आप हमें शिक्षण की पढ़ाने के लिए आते थे, तो वही कमी आज तक मैं देख रहा हूँ। तो कैसे दूर करेंगे आप? देखो कमियां क्या है ना, जी पहले से ही बनती आ रही है, जी जी और रही बात हमारा ये दूरस्थ स्कूल है, और जी ऊपर से एक दो सालों से आप देख ही रहे हैं स्कूल का हाल ऐसे हो रहा है। जी तो हम चाहेंगे कि जो पुरानी जो कमियां हैं उसको बेहतर बनाएं, जी और अच्छा शिक्षण कार्य करें, और शिक्षकों के साथ कोऑपरेट करें। और मैं एक खुद भी एक शिक्षक हूं, और मैं चाहूँगा कि कभी कभार हम स्कूल का भी जी मुआयना करें, स्कूल को भी देखें, बच्चों जी को भी मोटिवेशन करें। और साथ में जी मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी परीक्षा परिणाम हो स्कूल के, बस बशर्ते स्कूल के जो टीचर से हमको बुलाएं, जी जैसे स्कूल के परीक्षा परिणाम हो उस पर बुलाएं, जी कोई स्कूल में प्रोग्राम हो उस पर बुलाएं, जी कोई एनुअल फंक्शन हो उस पर जी बुलाएं, और हम बच्चों को मोटिवेट करें, क्योंकि हमारे बच्चे हैं। मैंने टीचरों से ये भी कहा है कि जो 11 12 में पढ़ रहे हैं उन बच्चों के ऊपर आप कम ध्यान दें, जी आप उन बच्चों के ऊपर ध्यान दें जो अभी 6 क्लास में पढ़ रहा हो, जी जी क्योंकि छोटे क्लास। हाँ 6 साल तक वो बच्चा काफ़ी अच्छा दिमाग वाला बनेगा, जी काफ़ी अच्छे उसके पास नॉलेज रहेगी, जी वो आपसे झिझकेगा भी नहीं, वो आपकी कदर भी करेगा। मैंने देखा है कि जो 12th वाले बच्चे होते हैं उनका क्या है कि उनके ऊपर पहले से ध्यान नहीं दिया गया है। जी तो मैं ये चाहूँगा कि 6 से लेकर जो 6 की क्लास है, उस 6 में पढ़ रहे जैसे 40 बच्चे हैं उन पर भी ध्यान देंगे, तो आने वाले समय में जो 12th तक वो जाएंगे तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो बड़े भाई धीरज बुरा जी, ये मुझे बोलने में बहुत झिझक टाइप की हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे गांव में ऐसी मानसिकता है, मानसिकता हमारे बीच के बंदों की है। जी 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 बोरा जी हैं, और ये समुदाय से थोड़ा धामी समुदाय या पूरा समुदाय, तो बेहतर हम अपना विश्वास, अपना भरोसा जताएंगे, मतलब कहीं ना कहीं जनता का शक है। बिल्कुल। तो बोरा जी हैं, तो थोड़ा कुछ
देखेंगे नहीं, या अच्छे से अपना 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 ही देखेंगे, ऐसा प्रधान के रूप में अगर चुना भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपना अपना देखेंगे बोल के ऐसा चिंता है, तो उसको कैसे दूर करेंगे? देखो ऐसा है कि अपना पराया नहीं रहता है ऐसे। जी प्रधान क्या है कि वो लोग जो अपना अपना देखते हैं वो केवल 5 साल के लिए हैं। जी जी हमें तो दूरदृष्टि वाला रहना है। जी हम भी कह भी चुके हैं, जी हम ये बताएंगे कि हमको 25 साल तक देखना है, जी जी 25 साल तक गांव में रहना है। जी जी अगर हम इस फील्ड में आ गए जी तो हम ये चाहेंगे कि हम 25 साल तक यहाँ पे दबदबा बनाए। मान लिया जाए कि हम अकेले ही देखें, जी। क्या बोरा गांव से ही हम विकास करेंगे तो बोरा गांव में सारा बजट डाल देंगे, इससे हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं। आप ही बता जी दीजिए जी 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 कि जैसे आप पढ़े लिखे बंदे जी हैं, जी बीए, बीएड, एमए, एमएड, कई सारे बच्चे, कई सारे हमारे भाई लोग हैं। अगर मैं ऐसा करूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। जी जी भैया हमको तो डर है, जी जी क्योंकि जहां डर होगा वहां विकास होगा। जी ठीक। जी और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हर जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, जितने भी हमारे तोक हैं, हर तोक से एक एक बंदों को उठाएंगे जी और ऊपर से जो महिला मंगल दल है, जी युवक मंगल दल है, उसका गठन करेंगे जी और प्रधान के उससे उसको हम बजट देंगे, जी ताकि हर क्षेत्र हमसे जुड़ा रहेगा। जी तल्ला गांव हो, मल्ला गांव हो, सेलमा हो, रूती हो, बोरा जी गांव हो, तांतर हो, कुरकेती हो, पानी खाल हो, जी क्योंकि वहां पर आपको पता है कि उनमें से एक को हम युवक मंगल दल का अध्यक्ष बनाएंगे। जी अब इससे पहले क्या होता था, खुली मीटिंग का प्रस्ताव बना दिया, जी जी उस पर प्रधान में ठप्पा मार मोहर दिया, लगा दिए, बस क्लोज। वो अंदर ही अंदर चल रहा है। ऐसा नहीं चलेगा। ये खुली मीटिंग रहेगी, खुली जी मीटिंग में सारे बंदे आएंगे, सारे जी हमारे बंदे बेरोजगार हैं, जी जी और उन बेरोजगार बंदों को रोजगार कैसे दिया जाए, जी जी उनको विभागीय कार्रवाई कैसे होती है वो हम जी, जी। सिखाएंगे। जी जी और उसके बाद जैसे गांव की जो ग्राम पंचायत है हमारी, जी जी उस पे कितना बजट आ रहा है और कितना बजट हमको मतलब कि युवक मंगल दल को देना है, ताकि जो उनकी कोरम है जी उनसे भी कोई एक अच्छा बेनिफिट निकाले। और हाँ, मैं आपको ये बता दूं जी कि जो युवक मंगल दल है, जी युवक मंगल दल में अगर कोई अच्छा काम करता है तो विकास भवन, जो जिला संयोजन कार्यालय, सॉरी, जो विकास भवन है, जी जी वहां से इनको एक अच्छा पैकेज मिलता है। जी पहले ये 2014 तक 20,000 था, जी शायद अब क्या बता बढ़ गया हो। जी जी। ये चीजें हो सकती। तो हमारे यहाँ जो युवा हैं कहीं ना कहीं मतलब बेरोजगारी की ओर है, तो उनको स्वरोजगार, आपने कहा कि किस प्रकार से स्वरोजगार देंगे, तो मैं चाहूँगा कि युवाओं को भी आपके साथ लेकर आपको जोड़ना है, आगे चलना है, तो भविष्य में तो युवाओं के लिए कैसा माहौल सेट करना चाहेंगे गाँव के लिए? देखो, मैं इतना कोई बड़ा लीडर तो नहीं हूँ कि जो मैं इनको नौकरी की बात करूँ। जी स्वरोजगार का अर्थ ये है कि जैसे हम ब्लॉक से पॉली हाउस लेके आते हैं, जी जी पॉली हाउस वो लगाएंगे, जी तो पॉली हाउस में वो सब्जियां उगाएंगे। जी जी पॉली हाउस में आपको पता है कि सब्सिडी मिलती है, जी मिलती है। जी और ऊपर से जैसे मछली पालन है। जी जी मैं तो चाह रहा हूँ कि जिसकी बहुत बड़ी जमीन है जी जी उसको मछली का पालन करना चाहिए। अच्छा, खुद मैंने ये सोचा, मेरी तो कोई जमीन है नहीं, जी जी और उसमें क्या है, 40 कट्टे आपको सीमेंट मिल रहे हैं जी जी और 3-4 लाख रुपए मिल रहे हैं, जी जी है ना। आप आराम से उसमें क्या है, कोई ना गोबर निकालना है, जी न घास काटना है, जी जी न उसमें उनका कुछ वो करना है, बस पानी लगा दो, जी थोड़ा बीज डाल दो, और आराम से आपका अगर 100 रुपए किलो भी आप मछली बेचते हैं तो आपकी मछली पूरी रात में खपेगी। ये चीजें हम युवाओं को सिखाएंगे। और दूसरी बात, स्वरोजगार में बहुत सारी चीजें आती हैं, जी जी जैसे, और उनको अन्य चीजें भी सिखाए, जैसे कोई प्लास्टर करना सीखेगा, जी जी उसके लिए आपको श्रमिक विभाग से मिलता है जी सारा वो ये टूल्स वगैरह मिलते हैं। जी अब कोई लकड़ी पतड़ी का काम करना चाहता है, अब भैया हम इंटर पास हो गए, कोई हमको दफ्तर में नौकरी दे देगा क्या? नहीं, क्योंकि ये अपनी स्किल तो स्किल बिल्कुल स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा। जी जी जैसे कोई बाय द वे स्पीच करना जानता जी है ना, अच्छा स्पीच करना जानता जी उसको भी हम सिखाएंगे, आगे ले आएंगे, प्लेटफॉर्म में देंगे। जी और दूसरी बात, जैसे कोई बंदा इंटर पास है, कोई हाई स्कूल फेल है, या फिर वो कुछ नहीं कर पा रहा है, उसको प्लास्टर करना सिखा दिया, जी है ना, उसको मतलब लकड़ी दरवाजा बनाना सिखा दिया, या फिर उसको वो भी टूल्स आते हैं सब। जी जैसे आपने सर्मिट कार्ड बना रहे हैं जी ना, जी 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 तो वो क्यों नहीं आ रहे सर्मिट कार्ड, बताइए, ये किसकी कमी है? यहाँ से सारे सर्मिट कार्ड के फॉर्म हम आप जमा करते हो, वहाँ जी। कूड़ेदान में जा रहे हैं। वही बड़ी समस्या है। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे गांव में आगामी जो चुनाव है तो उसके बीच बहुत से मतलब युवा राजनीति में आना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस विषय में बताइए कि क्या मतलब कोई बंदा बाहर राजनीति कर रहा है, कॉलेज राजनीति हो या अन्य फील्ड में राजनीति हो, समाज क्षेत्र में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में राजनीति कर रहा है, क्या वो बंदा हमारे लोकल गांव को समझ सकता है, उसको विकास को बेहतर तरीके से कर सकता है, या अपने गांव का जो बंदा है, अपने माहौल का देखा हुआ बंदा बेहतर तरीके से? देखो, ऐसा होता है कि
जैसे मैं उन बंदों को भी गलत नहीं ठहराता हूँ, वो भी अपने क्षेत्र में अच्छे हैं। जी जी कॉलेज राजनीति, हम भी कॉलेज से ही बड़े हैं। हाँ, सिर्फ हमारे पास वही बात आपने की ना कि हमारे पास पैसा नहीं था, जी जी तो हमारे पास पैसा नहीं था तो इसलिए हम राजनीति में नहीं आ पाए। जी और रही बात हमारे दोस्त, कई ऐसे दोस्त हैं जिनको हमने राजनीति में लाया जी जी और जिनके लिए हमने प्रचार प्रसार किया, रात रात को जगे, जी जी जिनके बीच में हम गए, जी प्रचार प्रसार किए, उनके विषय में हमने भाषण किए, जी उनको हमने जितवाया। जी जी और वही चीजें आज हम वहां सीखे और गांव में आए। जी जी गांव में आकर के आप देख रहे हैं कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से जी और क्रिकेट के माध्यम से सोशल एक एक्टिविट्स के रूप में हम आगे आ रहे हैं। हम हर क्षेत्र में जा रहे हैं और जो वो लोग हैं वो भी अच्छे हैं, जी लेकिन वो तो जनता तय करेगी, वो पब्लिक तय करेगी कि उनको एक मतलब कि जमीनी वाला व्यक्ति चाहिए या फिर सीधे फ्लैट से आया वाला या वही फिर वही सीधे आया गाँव ना। की मतलब मान्य जनता की ही चिंता है, क्योंकि जो सीधे फ्लाइट से लैंड हुआ नेता चाहिए, या मतलब जो अपने लोकल गाँव में हाँ, देखा हुआ और मतलब समझा हुआ नेता चाहिए। इस विषय में मेरा था जो आपसे कहना था, आपने कह दिया इस विषय में। तो बड़े भाई धीरज गोरा जी, आप से मैं मेरा ये आवेदन है या मतलब आग्रह कीजिए कि आप मेरे दृष्टि से देखें तो मैं तो अब कुछ नहीं कह सकता कैमरे के आगे, या मतलब मेरी निजी राय तो कुछ भी हो सकती है। जी जी जी। तो बेहतर नेता मेरा एक सवाल था, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया उन लोगों का, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस एमडी चैनल में स्वागत करते हैं। तो आगे हमारे दर्शक से कहेंगे आप कि हमें भी सपोर्ट करें, और बड़े भाई धीरज गोरा जी जो इनकी बातें हैं अगर अच्छी लगी हो तो गाँव के हित में इनका भी समर्थन कीजिए, आने आगामी चुनाव में इनको भी समर्थन दीजिए। अगर ये खड़े होते हैं तो इनकी ऐसी बातें हैं जो परिचर्चा है, तो कैमरा के मेरे यूट्यूब चैनल में इनने कहा, तो आगे भी ऐसी बातें होती रहेंगी परिचर्चा। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।